दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिया है कि देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि ABCD ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है EFGH का समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है ABCD, इसका भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा तीनों क्वेश्चन में दो एक तरह का क्वेश्चन है और ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में यहाँ पे चेंजिंग है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले कुछ चीजें हम लोग को जानना होगा। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, समांतर चतुर्भुज को कैसे हम लोग पहचानेंगे और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद्राकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद्राकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कौन चीज यहाँ पे नया है कि समांतर क्या होता है। ठीक है, हम लोग ये यहाँ पे जान लेते हैं कि कोई भी दो रेखा को हम लोग समांतर कब कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा A और B दो रेखा है। ठीक है, ये दोनों समांतर है, लेकिन इन दोनों को हम लोग समांतर कब कहेंगे वो हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को समांतर कहने के लिए यहाँ पे हमारा देखिए AB है, तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कितना दूरी है। जैसे यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच यहाँ एक लाइन है, ये कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर है। उसी तरह यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, उसी तरह यहाँ भी, मतलब इन दोनों रेखा के बीच में हम कहीं भी अगर इसको नापेंगे तो हमारा 2 ही सेंटीमीटर होगा। ये क्या हुआ, तो हम वो 2 ही सेंटीमीटर बराबर दूरी सब जगह आएगा इन दोनों लाइन के बीच। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, A और B दोनों समांतर, ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल से तो हम लोग को समझ में आएगा। ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद्राकृति, तो ये हमारा 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद्राकृति है जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर हो। ठीक है, इसमें आमने सामने की भुजा समांतर है। कैसे समांतर है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारा यहाँ पे ये कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, और उसी तरह यहाँ भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा दोनों क्या हुआ, ये आमने सामने की भुजा ये दोनों समांतर हो गया। उसी तरह यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी हम लोग करेंगे तो ये क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये भी ये एक दूसरे के समानांतर है और ये एक दूसरे के समानांतर, और ये एक आमने सामने की भुजा यहाँ पे समानांतर, तो ये क्या हुआ हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। उसी तरह ये भी हमारा क्या है, ये आमने सामने की भुजा समानांतर है और ये दोनों आमने सामने की भुजा समानांतर, ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। यहाँ पे हमारा तीसरा फिगर है, ये क्या है, ये और ये तो आमने सामने की भुजा समांतर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ही डिस्टेंस यहाँ पे भी है, लेकिन इन दोनों में जो है ये भुजा और ये भुजा समांतर हमारा नहीं है। कैसे, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस अलग है और यहाँ पे हम लोग नापेंगे तो डिस्टेंस अलग है, मतलब ये हमारा समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं और समांतर चतुर्भुज को हम लोग कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इसका सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आइए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि ABCD है हमारा समांतर चतुर्भुज, इसका क्या निकालना है, हमारा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए ABCD में हमारा यहाँ पे आधार दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई कैसे देखेंगे। ठीक है, ऊंचाई कोई भी, जैसे यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, जैसे ये हमारा स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा हमेशा ऊंचाई जो बनेगा ये हमारा 90 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, तभी तो ये दोनों समांतर होगा ना। दोनों अगर समानांतर होता है, जैसे यहाँ पे लास्ट में हम बताएं यहाँ पे आपको कि ये हमारा यहाँ पे हम लोग नापे तो हम लोग 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर मतलब
स्ट्रेट एकदम नापना होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट जब भी नापेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर आएगा, और तभी दोनों हमारा क्या होगा समांतर दोनों रेखा होगा। उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा 90 डिग्री कोण है, मतलब ये दोनों हमारा समांतर, ये भी और ये भी समांतर चतुर्भुज हमारा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे कि हाँ समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, तो 8 गुना 4 और सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम लोग 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और सेंटीमीटर 2 बार गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा, ठीक है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारा आधार दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, यहाँ पे हमारा मात्रक मीटर में दिया हुआ, पिछला क्वेश्चन सेंटीमीटर में था लेकिन यहाँ पे मात्रक मीटर में दिया हुआ, ठीक है, ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा मीटर में दिया हुआ, ठीक है, और ऊंचाई हमारा दिया 3 मीटर, ठीक है, यहाँ पे 3 मीटर हम लोग क्या किया गया, यहाँ पे माना गया है, ठीक है, कि हाँ ये 3 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर इसको आगे बढ़ाया गया और यहाँ से स्ट्रेट लाइन माना गया, ठीक है, यहाँ से अभी हम लोग ऐसे करके स्ट्रेट में यहाँ पे मिलाएंगे तो ये कितना, यही भी हमारा 3 मीटर ही आता है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का भी वही फार्मूला लगेगा, आधार गुने ऊंचाई, तो 3 गुने 5 बराबर 15 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, आंसर हो जाएगा। उसी तरह ये अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा आधार कौन सा होगा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कौन सा 7 मीटर। कैसे ऊंचाई ये होगा, क्योंकि हम आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि ऊंचाई जब भी होगा वो 90 डिग्री कोण में बनेगा। एग्जाम में भी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ये कोण दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये हमारा कोण दिया हुआ 90 डिग्री, मतलब यही ऊंचाई है, ठीक है। इसमें क्या चेंजिंग किया है, सिर्फ हमारा फिगर को उल्टा कर दिया। देखिए जैसे ये सब फिगर में नीचे हमारा आधार था, इसको भी आप लोग नीचे कर सकते हैं कि देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे रखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा हो गया आधार और ये हो गया हमारा ऊंचाई, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल का भी उसी तरह सूत्र लगाएंगे कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 7 मीटर गुना 6 मीटर बराबर 7 छक 42 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।